बहुत बार लोग बोलते भी हैं कि सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं होते तो इतिहास कुछ और होता। उन लोगों को शायद इतिहास की जानकारी नहीं होती, इसलिए वो इस प्रकार की बात बोलते हैं, क्योंकि उदय सिंह को भी उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है कि वो कैसे वीर सेना नायक थे, कैसे आधुनिक सोच के धनी थे, और उन्होंने भी अपने संपूर्ण कार्यकाल के अंदर मेवाड़ को क्या क्या चीजें दी है, वो बहुत उल्लेखनीय बात है। पर सांगा के जीवन के बारे में सोचते समय मुझे एक छोटी सी बात ध्यान में आती है। सांगा अपने घरेलू तीनों भाइयों के विवाद से बच करके आमेर चले गए थे। आमेर उनकी बुआ का घर था, वहां वो अपने आप को छुपा करके और सैनिक की नौकरी करने लगे। एक दिन रात को भयंकर बारिश हो रही थी, अचानक नाले वगैरह गिरने की सारी आवाजें तेज हुई। थोड़ी देर के बाद में राजा कहते हैं कि बारिश बंद हो गई क्या? दासियों को भेज करके पता करवाते कि नहीं, बारिश तो आ रही है। तो नालों की आवाज कैसे बंद हो गई? तो जाकर के देखा तो पता चला कि एक सिपाही था, वो जो नाला तेजी से जहां गिर रहा था उसने नीचे घास के गट्ठर, घोड़े को डालने वाली घास के गट्ठर डाल दिए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, सैनिक ने डाल दिए, इसका मतलब वो सैनिक सामान्य नहीं हो सकता, वो कुछ न कुछ विशेष बात है। राजा अपनी रानी को लेकर के वहां गए, रानी ने तो उनको देखते पहचान लिया, ये तो सांगा है। परंतु आप इस चीज को समझिए कि सांगा को इस चीज का भान है कि ये जो गिरता हुआ नाला है वो राजा की नींद में खलल डालेगा, इसलिए मुझे उसको सहयोग करना चाहिए, और नाले की आवाज को उन्होंने बंद कर दिया। ये संस्कार, ये समझ, ये संस्कार और समझ ही व्यक्ति को आगे ले जा करके बड़ा बनाती है। और वही सांगा मेवाड़ का महाराणा जब बने तो उनके बारे में विरुद्ध ये है, इंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जैसे अपन कहते हैं, ये इंदुआ सूरज की पहली पहचान कुंभा, उसके बाद में सांगा, क्योंकि उस समय में वास्तव में वो संपूर्ण हिंदुस्तान भर के सब राजाओं के चहेते थे। आप खानवा का युद्ध देखिए, पूरे देश भर के 24 राजा सांगा की ओर से लड़ने के लिए आए। पहला युद्ध हुआ था बयाना का, उसमें जीते हैं सांगा। दूसरा युद्ध हुआ खानवा का, दुर्योग से विषभुजा तीर लग जाने के कारण उनको सेना से चलते हुए युद्ध में से निकाल लिया गया। एक विशेष संयोग यह है कि जैसे महाराणा प्रताप के बारे में सुनते समय झालामान ने छत्र कवच धारण किए थे, ऐसे ही झालामान के दादा अज्जा, राजा राणा अज्जा, उन्होंने भी छत्र कवच धारण करके पीछे सेना की कमान संभाली। बाबर इधर मेवाड़ में नहीं आए। उस युद्ध के पश्चात सांगा आगे मांडलगढ़ में लगभग 1 वर्ष रहे। उनका संकल्प था कि जब तक मैं वापस बाबर को नहीं हरा लूंगा तब तक मैं चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए मांडलगढ़ ही रुक गए और वहीं उनका देहावसान हो गया।